शहजाद अकबर साहब की गाड़ी है उन लम्हात में यहाँ से निकल के गई जिस वक्त सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग चल रही थी। खबर दी थी तो आपने कहा कि ये खबर गलत है, फेक है, झूठी है, और फिर 2-3 दिन बाद ये हो गया, तो कोइंसिडेंट है। मैंने आपको ये बताया कि मेरी जो पोजीशन है ना वो आम पॉलिटिकल पोजीशन नहीं है कि मैं उसमें कोई भी बयान कहीं भी जाते दाग दूं। आप कह रहे हैं कि उन्होंने किया है, इधर इतला दिए हैं कि लिया गया है। जी, मक्खी तंग कर रही है। 2 नामों के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गौर करना शुरू किया है। एक नाम उस शख्स का भी है जो नैब में बुलालो चौधरी साहब नू मार गए थे खड़े खड़े, कसम खुदा दी, देखो क्या हाल हो गया। चौधरी साहब ने 5 बजे का टाइम दिता सी, टाइम की हो गया देखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 24 जनवरी और दिन है पीर का। इस वक्त मैं वज़ीर आज़म हाउस के बाहर मौजूद हूँ, पहुँच गया हूँ बल्कि यहाँ पर, और प्राइम मिनिस्टर के ज़ेर सदारत एक बहुत अहम इजलास हो रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इजलास अभी ख़त्म हुआ है और लोग यहाँ से शाह महमूद कुरैशी को आप देख सकते हैं रवाना हो रहे हैं। और बड़ी धमाकेदार खबर आई अब से कुछ देर पहले, शहजाद अकबर साहब ने रिज़ाइन कर दिया। क्यों रिज़ाइन किया? 2-3 दिन पहले ऐसी खबरें गर्दिश कर रही थी और फिर टीवी चैनल्स पर ब्रेक भी हुई कि वज़ीर आज़म इमरान खान उनकी कारकर्दगी से नाराज़ थे और उन्होंने कुछ नए इंटरव्यूज़ भी करने शुरू किए। इस हवाले से ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन क्या है मैं कुछ देर में आपको बताऊंगा, लेकिन मेरी शहजाद अकबर साहब से भी उस वक्त बात हुई जब ये खबरें गर्दिश करना शुरू हुई। मैंने पूछने की कोशिश की क्या वाकई प्राइम मिनिस्टर आपसे नाराज़ हैं या वो बदलना चाह रहे हैं आपको, तो उन्होंने कहा ये चीज़ तो आप प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से पूछिए, लेकिन मेरे नज़दीक तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं रोज़ाना प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करता हूँ, अभी भी मैं उनसे मिल के आ रहा हूँ। और ये बात ठीक है कि शहजाद अकबर साहब उन चंद लोगों में से हैं जो तकरीबन हर दूसरी-तीसरी मीटिंग में शरीक होते हैं। प्राइम मिनिस्टर की ज़ेर सदारत अगर दिन में 10 इजलास होते हैं तो 5 में तो वो लाजमी बैठते हैं। तो उनकी तब्दीली या उनका रिज़ाइन कर देना ये एक बड़ी खबर है। मुहर्रिकात क्या है इसके, इस बारे में भी बात करेंगे। बस आपको यहाँ का एनवायरनमेंट दिखा दूं तो ये सारी मीडिया की DSNG वैन यानी डिजिटल सैटेलाइट न्यूज़ गैदरिंग इसको बोलते हैं। इनकी जो डिशेस खड़ी आपको नज़र आ रही हैं, इनके थ्रू ये लाइव नशरियात जाती हैं। यहाँ पर प्रेस टॉक अगर कोई करता है तो वो आप अपने घरों में बड़े आसानी से देख सकते हैं। शहजाद अकबर साहब की गाड़ी है उन लम्हात में यहाँ से निकल के गई जिस वक्त सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग चल रही थी, और मीटिंग अभी भी जारी है लेकिन शहजाद अकबर साहब चले गए। तो उनसे रब्ता करने की मैंने कोशिश की लेकिन इस वक्त रब्ता नहीं हो सका। वैसे मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि आप लोगों को शायद ये लगता है कि प्राइम मिनिस्टर की जो मीटिंग्स होती हैं तो हम उनके कहीं दाएं बाएं बैठे रहते हैं और वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन आती है। यहाँ से अंदर जाके फिर उससे भी आगे जाके प्राइम मिनिस्टर साहब चेयर करते हैं मीटिंग्स को। 10 मीटिंग्स मैंने बताया दिन में चेयर होती हैं, उनमें से 2-3 मीटिंग्स तो ऐसी हैं जिसकी ऑफिशियल वो रिलीज़ जारी करके बता देते हैं कि जनाब ये सब कुछ हुआ, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता। तो 10 मीटिंग्स में से 5-7 मीटिंग्स ऐसी हैं जिनकी अंदरूनी खबरें क्या, अच्छी खबरें क्या, कोई भी चीज़ वो रिलीज़ नहीं करते, तो वो हमें खुद डिग आउट करनी पड़ती है। तो आज भी कुछ ऐसा ही है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में क्या हुआ, बाकी मामला क्या है, कुछ ही देर में आपको बताता हूँ। मेरे साथ रहिए, हो सकता है हमारी मुलाकात स्टूडियो में हो। तो जनाब वेलकम बैक टू स्टूडियो। वज़ीर आज़म हाउस के बाहर और क्या कुछ हुआ, मैं कुछ इंटरेस्टिंग तफसीलात और शहबाज गिल की गुफ्तगू और बाकी मनाजर भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ इनसाइड स्टोरी मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ, बिकॉज बहुत ज़्यादा लोग एंड तक नहीं वीडियो देखते, तो जो असल इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। जैसे कि हर इस्तीफ़े के बाद ये बहस शुरू हो जाती है कि इस्तीफ़ा दिया गया या लिया गया, तो जो देने वाला होता है वो हमेशा यही नैरेटिव रखता है कि मुझे कुछ मजबूरियों की वजह से इस्तीफ़ा देना पड़ा, लेकिन हकीकत यह है कि ये भी बाकी आने वाले इस्तीफ़ों की तरह लिया ही गया था। कुछ ज़राए से जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के काफ़ी करीबी समझे जाते हैं और कुछ 1-2 प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के ऐसे ज़राए जिनकी बात पे मुझे यकीन है, उनसे जब बात हुई तो पता ये चला कि काफ़ी अरसे से ये चीज़ अंडर डिस्कशन थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बहुत ही क्लोज सर्कल में, इसलिए ये सारा मामला बाहर नहीं निकला। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कुछ दिनों पहले शहजाद अकबर से मुख्तलिफ़ मुकदमात की जो अभी ज़ेर समात है या जारी हैं उनकी तफसीलात मांगी थी कि हुकूमती सतह पर इन मुकदमात की पैरवी में अब तक क्या कामयाबी हुई। तो वो तफसीलात जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को पेश की गई उनमें कुछ फ़र्क था, मतलब जो ग्राउंड रियलिटीज़ पर जो कुछ चल रहा है वो उससे डिफरेंट था जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ब्रीफ किया जा रहा था। इसमें कोई शक नहीं है कि शहजाद अकबर साहब इज़ वन ऑफ द क्लोजेस्ट टू प्राइम मिनिस्टर, इज़ या वाज, जो भी आप समझना चाहें। मतलब वो, अगर मैंने जैसे इंट्रो में आपको बताया कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में 10 मीटिंग्स होती हैं तो 5 मीटिंग्स में तो रोज़ाना की बुनियाद पर वो बैठते ही बैठते हैं। तो वो चाहे वजारत दाखिला से मुतल्लिक मामलात हो, एहतसाब से मुतल्लिक हो, वॉट एवर,
तो और इसके साथ साथ वो चूँकि एसेट रिकवरी यूनिट के सरबराह के तौर पर काम कर रहे थे, तो इन 3.5 सालों में वो कोई बहुत बड़ा एसेट उस तरह से रिकवर नहीं कर सके। बहुत सारे ममालिक में एसेट रिकवरी के लिए चीज़ें इनिशिएट तो ज़रूर की गई, UAE में, बरतानिया में और डिफरेंट कंट्रीज़ में, लेकिन उनको भी हतमी मरहले की तरफ नहीं बढ़ाया जा सका। फिर ये बताया गया कि कुछ नामुकम्मल मालूमात और फिर नामुकम्मल टाइमलाइंस भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को पेश की जाती रही, जिस पर वो मुतमईन नहीं थे। 2 दिन पहले की बात है जब ये खबरें गर्दिश करना शुरू हुई कि प्राइम मिनिस्टर उनसे नाराज़ हैं और किसी भी वक्त उनसे इस्तीफ़ा मांगा जा सकता है या उनको बदलने पर गौर हो रहा है। तो वो खबरों को सुनकर मैंने खुद शहजाद अकबर साहब से टेलीफोन पर रब्ता किया और उनसे जानने की कोशिश की कि इन खबरों में किस हद तक सदाकत है, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस किए। जारी बात है वो बंदा ये तो नहीं बताएगा कि प्राइम मिनिस्टर मेरे से नाराज़ है और मुझे बदल रहे हैं। जारी बात है उन्होंने अपने डिफेंड में जो कहना था उन्होंने कहा कि जी आप प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से पता कर सकते हैं इस बारे में, ये सारी रूमर्स हैं और बिल्कुल मैं इनकी सख्ती से तरदीद करता हूँ और ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उनकी बात सुन के लगा तो बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन और फिर शहबाज गिल साहब ने बाकायदा ट्वीट करके बताया कि ये खबरें गलत हैं। लेकिन आज मैंने शहबाज गिल साहब को भी कहा कि आप तो उस दिन कह रहे थे कि ये खबरें बेबुनियाद हैं, अभी हो गया ना यही सब कुछ। तो वो उनसे मैंने क्या गुफ्तगू की और उन्होंने क्या दिलचस्प जवाब दिए वो मैं अभी आपको कुछ ही देर में सुनाता हूँ। लेकिन द क्वेश्चन इज़ दिस कि अब कौन होगा एसेट रिकवरी यूनिट का सरबराह, या फिर एहतसाब के इस मामले की निगरानी किसके सपोर्ट की जाएगी। तो मेरी इतला के मुताबिक 2 नामों के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गौर करना शुरू किया है। पहले मरहले में इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया गया है, अब 2 नामों के ऊपर गौर हो रहा है। वो कौन से हैं वो अभी मैं डिस्क्लोज़ नहीं करता, लेकिन हिंट ये दे देता हूँ कि उनमें से एक नाम उस शख्स का भी है जो नैब में साबिक ओहदेदार रह चुका है। मुझे लगा कि शायद हुसैन असगर हो सकते हैं जो नैब में जिम्मेदारियाँ सर अंजाम देते रहे और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उनको काफ़ी पसंद करते हैं। लेकिन ज़राए ने कहा है कि नहीं वो नाम तो नहीं है। कुछ और हिंट्स उन्होंने दिए हैं, लेकिन मैं चूँकि उनके मामले में बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ इसलिए आपको गलत नहीं गाइड करना चाहता। बट 2 नाम हैं जिनके ऊपर गौर हो रहा है और उनके इंटरव्यूज़ भी शायद कर लिए गए हैं। थोड़ा हिंट दूंगा, बाकी तफसीलात कल बताऊंगा और बहुत जल्द उनमें से किसी एक को फाइनलाइज़ करके उनके नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। तो बाकी प्राइम मिनिस्टर हाउस में क्या एक्टिविटीज़ होती रही और शहबाज गिल साहब ने इस सारे मामले में क्या कहा, वो ज़रा आप सुनिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो जनाब सीन ये है कि प्राइम मिनिस्टर की एक मीटिंग ख़त्म हुई, दूसरी शुरू हो गई, दूसरी ख़त्म हुई, तीसरी शुरू हो गई और इस दौरान हमारा हो गया भूख से बुरा हाल। तो ये मीटिंग्स कब ख़त्म होंगी कोई पता नहीं है, बिकॉज़ 5 बजे तक वैसे प्राइम मिनिस्टर चले जाते हैं, लेकिन आज चूँकि बैक टू बैक मीटिंग्स हो रही हैं तो यहाँ पे और थोड़ी देर भी रुकना पड़ेगा। तो इस दौरान भूख का इलाज ये है कि अपने दोस्तों को भेजा है कि जाएँ, मैं यहाँ पे वेट करता हूँ, आप लोग कुछ लेके आएँ खाने के लिए। तो KFC से कुछ मंगवाया है, देखते हैं क्या लेके आते हैं। वो दौर तो यहाँ पे है नहीं, वो सहाफ़ी भी वैसे यहाँ पे है नहीं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से चाय कॉफ़ी बिस्किट वो सब कुछ हो ना, हमें ये सब चाहिए। तो आप लोग वीडियोस देखते हैं, इससे पैसा बनता है तो वो पैसा किसी अच्छी जगह पे लगाना चाहिए, खाना पीना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि ये हुकूमत के पैसों से ये याशी की जाए, अपने पैसों से भी करनी चाहिए। तो देखते हैं क्या लेके आते हैं खाने के लिए। मैंने कुछ दोस्तों को भेजा तो है, तो जब तक वो लेके आते हैं तब तक भूख बर्दाश्त करनी पड़ेगी। बुला लो चौधरी साहब नू, मार गए थे खड़े खड़े, कसम खुदा दी, देखो क्या हाल हो गया। चौधरी साहब ने 5 बजे का टाइम दिता सी, टाइम की हो गया देखो सर, टाइम वाकई फवाद चौधरी साहब के साथ होते हैं ये और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का बेसिकली वेट हो रहा है। तो बुलाओ यार उनको। सारे इंशाल्लाह आ रहे 2-4 मिनट में ना, लेकिन हमारे खत्म होने वाली है बात। डॉक्टर साहब बना रहे डॉक्टर साहब ये डिजाइन की खबरें चलना शुरू हो गई और ऐलान कर दिया अब शहजाद अकबर साहब ने, क्या वजह हो सकती है? खबर दी थी तो आपने कहा कि ये खबर गलत है, फेक है, झूठी है, और फिर 2-3 दिन बाद ये हो गया। तो कोइंसिडेंट है। देखिए मैंने खबर देनी होती है, अगर आप अभी की खबर देंगे कि फवाद चौधरी साहब अंदर हैं कि नहीं, तो मैंने आपको बताना है कि वो अंदर हैं या नहीं है। मैं अपने तौर पे तो खबर देनी नहीं होती, मुझे जो इंस्ट्रक्शन होनी होती है मैंने वो खबर देनी है। जब आपने खबर दी, मैंने पूछा, उस टाइम वो खबर दुरुस्त नहीं थी, मैंने डिनाई कर दी। आज शहजाद साहब ने अब रिज़ाइन दिया, प्राइम मिनिस्टर फैसला करेंगे उसको एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा, क्या नाराज़गी भी हुई है? प्राइम मिनिस्टर साहब ने नाराज़गी का इज़हार किया था किस बात का? किसी जो केसेस पे परसू नहीं हो रहा सही, एहतसाब का अमल जो है उस पर थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात थे लोगों को। नहीं, मेरे सामने तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। प्राइम मिनिस्टर वजह क्या हो सकती है? ये तो अब आपको शहजाद साहब से पूछना पड़ना है, या मैं नेचुरली जब मैं मिलूंगा तो मैं पूछूंगा। एहतसाब का अमल आप तो नहीं शुरू करने वाले? एहतसाब का अमल आपके ज़िम्मे तो नहीं आ रहा? कई दफ़ा आप ना वो हो जाते हैं। मैं आपको क्या कहूँ कि अगर आप वाकई बड़ी मेहनत से काम करें तो ये बहुत, अगर तो आप सियासत एंजॉय करने आए तो फिर ये बड़ा कंफर्टेबल पेशा है, लेकिन अगर आप हार्ड वर्क करने आए तो ये बहुत मुश्किल पेशा है। और आप लोग मेरे से ज़्यादा जानते हैं क्योंकि आप साथ साथ होते हैं सारा दिन, सियासतदानों के, मिनिस्टर्स के, प्राइम मिनिस्टर को सारा दिन आप कवर करते हैं, तो आपको पता है कितनी स्ट्रेसफुल जॉब। कई दफ़ा लोग बर्न आउट भी हो जाते हैं। पीपल थिंक कि
लाइक आपकी राय क्या है वैसे, क्या हो सकता है, रिजाइन की वजह क्या हो सकती है? आई थिंक ये तो अब शहजाद अकबर साहब बताएंगे कि उन्होंने रिज़ाइन अभी इस वक्त क्यों किया है। अच्छा, बज़ियत तर्जुमान वज़ीर आज़म के मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपको किसी मौके पर लगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ख़ुद भी थोड़े मायूस हैं कि एहतसाब का अमल आगे नहीं बढ़ पा रहा उनकी बेशुमार कोशिशों के बावजूद? कभी लगा आपको ऐसा? देखिए, एक बात तो ये ज़हन में रखिए कि मैंने प्राइम मिनिस्टर को कभी मायूस नहीं देखा किसी चीज़ के ऊपर भी। वो हमेशा अल्लाह की रहमत से हमेशा पुरुमीद रहते हैं और उनका पूरे का पूरा नज़रिया और फ़लसफ़ा ये है कि इंसान की जो हाथ में है वो कोशिश करनी है, और जो सिला है उसका कामयाबी नाकामी वो अल्लाह की ज़ात के पास होती है और वो उसी ने देनी है। इसलिए जो प्राइम मिनिस्टर साहब की एक इस सारी के अंदर आपका ये कहना कि उनका कभी इस पे तबादला है, तो वो तो हमेशा आपको पता जब वो बात करते हैं टेलीविज़न पे वो तब भी कहते हैं कि पाकिस्तान में जो एहतसाब के अमल है उसको तेज़ होना चाहिए, पाकिस्तान में अदालती सिस्टम को हमने बदलना है, पाकिस्तान के अंदर जो गरीब और अमीर के अंदर कानून के अंदर फ़र्क है उसको मिटाना है। तो एहतसाब के अमल के बारे में तो हमेशा अपने जो ख्यालात हैं वो इन पब्लिक बात करते हैं। रही बात शहजाद अकबर साहब की, तो उसके लिए मैं यही आपको कहूँगा कि शहजाद अकबर साहब से पूछना चाहिए, वो आपको राइट जवाब देंगे क्योंकि उन्होंने रिज़ाइन किया है। मैं उनसे जैसे ही क्योंकि मैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकला हूँ पीटीवी से, मेरी उनसे जैसे ही मुलाकात होती है तो मैं आपको इंशाल्लाह। आप कह रहे हैं कि उन्होंने किया है, इधर इतलात ये है कि लिया गया है। ये देखिए, मेरे पास तो इतला यही है कि उन्होंने किया है, और मैंने आपको ये बताया कि मेरी जो पोजीशन है ना वो आम पॉलिटिकल पोजीशन नहीं है कि मैं उसमें कोई भी बयान कहीं भी जाते दाग दूँ। मुझे तो जो ऑफिस की तरफ से इंस्ट्रक्शन आनी है मैंने वो सब ये इस्तीफा कबूल हो गया है, ये हो जाएगा क्या, इसका प्रोसेस क्या होगा? नहीं सर, अभी तो उन्होंने आपके सामने ट्वीट किया कि इस्तीफा दिया नहीं, आपके सामने नहीं, ट्वीट किया है, ट्वीट तो सबके सामने। एक वजीर का इस्तीफा देना एक ही सवाल है, इख्तिदार में होते हुए ये बड़ा डॉक्टर साहब आज की एक ही खबर है, शहजाद अकबर साहब ने इस्तीफा क्यों दिया? अच्छा सर, बात ये है कि शहजाद अकबर साहब या तो बर्न आउट हो गए होंगे, काम कर करके थक गए होंगे, या हो सकता है वो ये समझते हो कि उनके लिए कोई और अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसमें उन्हें काम करना चाहिए। हो सकता है वो इससे खुश ना हो जो वो काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं जब आप काम करते हैं, ये मैं नहीं बता सकता। हाँ, ये रही बात, ये कोई बात नहीं, आपको कुछ नहीं कहती है, मासूम होती है जी जी जी, मक्खी तंग कर रही है। नहीं, ये कुछ नहीं कहती, ये रहमत होती है अल्लाह की। अच्छा, नहीं, ना मारे इतना सिर्फ बताइएगा कि डॉक्टर साहब क्या ये इस्तीफा कबूल भी हो जाएगा? आपका तजर्बा क्या कहता है? ये मैंने आपको बताया ना कि मेरी पोजीशन ऐसी नहीं कि मैं ऑफ दी कफ कोई बात कहूँ। प्राइम मिनिस्टर साहब अगर इसे कबूल करेंगे, मुझे बताएंगे, मैं उसी टाइम आपको बताऊँगा। अगर वो कबूल नहीं करेंगे और शहजाद साहब को कहेंगे, तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि शहजाद साहब हमारी जो है वो पॉलिटिकल साइड पे CEC के अंदर जा रहे हैं और उसमें वो रोल प्ले करेंगे, ये मुझे बताए। ये इसका मतलब है पहले ही दाल में कुछ काला था कि उन्हें पार्टी में लाना है और जो जिम्मेदारियां हुकूमती वो ये बात नहीं होती। मैंने आपको बताया कि कई दफ़ा चॉइस भी होती है लोगों की, लोग अपनी चॉइस के साथ भी बहुत सारे काम करते हैं। तो ये तो अब शहजाद साहब से पूछना पड़ेगा, और या जब मेरे से उनकी बात होगी या मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब जो इंस्ट्रक्शन देंगे वो आपसे शेयर करेंगे। लेकिन इस टाइम इसके ऊपर एनालिसिस करना वो मेरी मैं शायद कर सकता हूँ एनालिसिस, लेकिन मेरी पोजीशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके वो मुनाफी बात है। अच्छा, एक दो सिर्फ और बात डॉक्टर साहब, सिर्फ एक दो और बात, आप सिर्फ ये बताइएगा कि जो एहतसाब का अमल नवाज शरीफ का हो रहा है, वापसी के लिए तैयारियां की जा रही हैं, क्या आप बिल्कुल तैयार हैं? नई टीम शायद ऐसी तैयार की जा रही हो जो उनको वापस लाए? देखिए, बात यह है कि नवाज शरीफ की वापसी या ना वापसी इतना बड़ा कोई मुद्दा नहीं है, ये तो अब अदालतों का काम है। अदालतों से वो 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर लिख के गए थे और उस सारे सिचुएशन के अंदर फैसले में स्कॉन्डर है अदालत के वो, तो अदालतों को इस पर बुलाना चाहिए, इदारों को भी, सबको, कि उनको वापस लाएं। और नवाज शरीफ की रही बात पॉलिटिकल उनकी वापसी, तो अगर उन्हें वापस आना होता तो वो यहाँ से भागते नहीं, तो वो भाग चुके हैं। वो तभी वापस होंगे जब उन्हें NRO मिलेगा। इमरान खान NRO देने वाला, तो बस आपके सामने उनका मुस्तकबिल है। और दूसरा है शहबाज शरीफ से जुड़ा कि उनकी नाअहली के लिए कोशिशें हो रही हैं, क्या वो भी एहतसाब के अमल को तेज़ किया जा रहा है? इस हवाले से भी मैं इससे शहबाज शरीफ का देखें ओपन एंड शट केस है। मलिक मकसूद चपरासी के अकाउंट में जो 4 अरब रुपया आया उसका जवाब देना पड़ना है। जवाब दे दें तो जो 16 अरब रुपया टोटल इनके मुलाजमीन के अकाउंटों में गया और दूसरे इन पे जो केसेस हैं उनका जवाब दे दें तो ये सुरखरू होंगे। हम जितनी मर्जी इनको झूठा कहते रहे, आप नहीं मानेंगे। जब तक ये जवाब नहीं देते तो ये झूठे हैं। आप जितनी मर्जी बार इन्हें सच्चा कहते रहे, कोई नहीं मानेगा।
तो इसलिए ये तो आप जवाब और सवाल पे है। लाइक अगर आप मेरे बारे में सवाल करते हैं कि गिल साहब ये कोट कहाँ से लिया था, तो अगर मेरे पास इसका जवाब नहीं है तो कहानी ख़त्म है। और अगर मैं जवाब दे दूं तो तब भी आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे। तो इस्लामाबाद के सर्द मौसम में गर्मा गर्म खबरें क्या है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से और क्या होने वाला है? गर्मा गर्म खबर एक तो ये है कि आपको मक्खी लड़ने लगी थी अभी वो तो बात शहद की, जिससे आप बड़ा बाल बाल बचे हैं। तो बाकी गर्मा गर्म खबरें ये हैं कि आपने कल प्राइम मिनिस्टर साहब का अंदाज़ सुन लिया है, आपने कल उनकी बातें भी सुन ली हैं। तो आपको ये पता है कि अब इकॉनमी जब से बेहतर हो गई है, अल्लाह का बहुत शुक्र है, अब हम स्टेबल हैं, 5.37 पे हमारी ग्रोथ है। अब हम पाकिस्तान के लिए मज़ीद अच्छा वक्त जो है वो देख रहे हैं। हम अब फोकस करने लगे अपने तनख्वाहदार तबके के ऊपर, और उसके साथ साथ मैं ज़ाती तौर पर एक काविश करने लगा हूँ। उसमें मैंने जर्नलिस्टों को कॉल देना है कल या परसों। मैं एक कमेटी बनाना चाहता हूँ हकूमती ओहदे से हट के जर्नलिस्टों के साथ। उसमें मेरा हकूमती ओहदा नहीं होगा, उसमें मैं कॉल दूंगा ऐसे जर्नलिस्ट जो मालकान के प्रेशर में ना आए और कोई किसी को ब्लैकमेल करने के लिए नहीं, हक मांगने के लिए। हमारे सामने है किसी इदारे को 36% प्रॉफिट हुआ है, किसी को 40% हुआ है। मैं चाहता हूँ कि जो बंदा अभी 2 लाख से कम जिसकी तनख्वाह है, उसमें इदारे अगर उन्हें 40% इजाफा हुआ है तो मुनाफा हुआ है तो वो 20% उसकी तनख्वाह ज़रूर बढ़ाएं। तो ये मैं, क्योंकि मेरा काम मीडिया के साथ है, मैं सबसे पहले ये सहाफ़ियों के लिए कल से शुरू करूँगा उनके साथ। और जो सहाफ़ी, क्योंकि मैंने ये देखा है कि अक्सर, मैं सबको नहीं कहता, मैं आपको पता है कि सबका एहतराम करता हूँ, लेकिन अक्सर जो हमारी सहाफ़ती तंजीमें हैं उनके अंदर कुछ लोग, मैं सारे नहीं कहता, कुछ लोग बड़े मोतबर ओहदों पर ऐसे बैठे हुए हैं कि जो मालकान के साथ गठजोड़ करके तो दबा देते हैं आवाज़ साफ। तो कोई और प्लेटफॉर्म को, सोशल मीडिया को, हमें और प्लेटफॉर्म ढूंढना पड़ना है। और इसमें कोई एजेंडा नहीं है। इसमें जो कादर साहब का चैनल होगा, जो उसके खिलाफ भी बात करूंगा, इस खिलाफ मीन नॉट उनके खिलाफ मीन, लेकिन वर्कर के हक के लिए। आपके भी, आपके चैनल के भी, जो चैनल समझा जाता है कि उनके साथ शहबाज गिल साहब के बहुत अच्छे तल्लुकात हैं, उनके बारे में भी उसी आवाज़ में बात करूंगा। जो समझे जाते हैं नहीं अच्छे तल्लुकात, उनके बारे में भी बात। असल ये है कि यहाँ से काम शुरू होगा ना मीडिया से, तो जो दूसरी 100 बड़ी कंपनीज़ हैं जिन्होंने 930 अरब रुपए के प्रॉफिट पिछले साल कमाए, वो भी तनख्वाह बढ़ाएंगे। तो ये मैं अगला कर